Hello students, good morning. Today is 29 May 2020 and we are going to study rest of the parts of black aeroplane. कल तक हमने पढ़ लिया था कि जो नरेटर था अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था, ओल्ड डैकोटा को उड़ाते हुए ब्लैक क्लाउड्स में फंस गया था। उसने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसने उसको बुलाया। फिर उसके बाद कहते हैं देयर वॉज नो आंसर। जैसे उसने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। जो उसका रेडियो था वो भी ख़राब हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। यहाँ पे नरेटर के लिए यूज़ किया गया है। तो नरेटर जो था उसके पास ना तो रेडियो था, ना ही कंपास था, ना ही वो देख सकता था कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। नरेटर भाई स्टॉर्म में खो गया था। दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर वो कहता है ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल मेरे पास में मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा। मैंने मतलब नरेटर ने देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके विंग्स पे कोई जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसकी कोई लाइट नहीं थी उस पर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन नरेटर कहता है मैं उसको देख सकता था कि वो मेरे सामने ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी। वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं दूसरे पर्सन को देख के बड़ा खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। वेव्ड मतलब शूक मीन्स हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था कि आओ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। मुझे ऐसा लगा कि उसको ये पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा। उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे मोड़ा और जो ओल्ड डकोटा था बिल्कुल मेरे सामने था। और जो ओल्ड डकोटा था उसने अपने एरोप्लेन को मेरे सामने ही नॉर्थ की तरफ मोड़ा। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। ताकि मेरे लिए आसान हो सके मैं उसका फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं बड़ा खुश था कि जो वो ब्लैक एरोप्लेन था मैं एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जा रहा था। फिर कहता है आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। मैंने देखा जो ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी मेरे सामने था क्लाउड्स में। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। कहता है कि जब वो अपना ओल्ड डकोटा यानी कि ब्लैक अपने एरोप्लेन को जो वो उड़ा रहा था तो उसके एरोप्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था उसके टैंक में। लास्ट टैंक था और थोड़ा सा ही फ्यूल था। इतना फ्यूल था कि वो 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। वो कहता है मैंने दोबारा से डरना महसूस करना शुरू कर दिया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और वो तूफ़ान में से उसके पीछे पीछे चला गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक मैं क्लाउड से बाहर आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और नरेटर कहता है कि मैं जैसे तूफ़ान से बाहर आया तो बादलों से बाहर आया, मैंने देखा मेरे सामने 2 लाइनें थी, लाइट की 2 लाइनें थी। और इट वॉज रनवे। वो जो लाइट थी रनवे से आ रही थी। एंड एयरपोर्ट की थी। आई वॉज सेफ। मैं वहाँ पे सेफ था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं अपने दोस्त को ब्लैक एरोप्लेन में देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो स्काई था बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। इसको मैं कहीं भी नहीं देख सकता था। और आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। कहता मैंने लैंड कर लिया था और मुझे बिल्कुल भी सॉरी नहीं महसूस हो रहा था, बिल्कुल भी डर, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, खेद नहीं हुआ कि मैं ओल्ड डैकोटा में गया था। ओल्ड डैकोटा मैंने उड़ाया था। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी सॉरी नहीं था। और मैं उसको फिर वो कहता है
ओल्ड डकोटा से मैं जो कंट्रोल टावर था उसके पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में एक वुमन थी, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वो, जो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता था। शी लुकड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा स्ट्रेंजली, अजीब से तरीके से, एंड देन लाफ्ड, और फिर एकदम से हंस गई। अरे भाई, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, नो अदर एरोप्लेन्स, यानी कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा था आज रात तो। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जिसको मैं रेडार पे देख सकती थी। रेडार भाई एक ऐसी मशीन होती है जो एरोप्लेन की लोकेशन को बताती है और डायरेक्शंस वगैरह बताने का काम करती है। फिर वो कहता है सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो वो कहता है तो मेरी मदद किसने की थी, बिना कंपास के, बिना रेडियो के मैं यहाँ पे आ गया, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और जबकि मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। वो पूछता है किसने मेरी मदद कर दी, ऐसी हालत में भी मैं यहाँ पे आ गया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कहता है दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था उसको कौन सा पायलट उड़ा रहा था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, इतने तूफान में, और विदाउट लाइट्स, जिसमें लाइट भी नहीं थी। उसके बारे में क्वेश्चन करता है। वो थोड़ा सा सरप्राइज रह गया, यार रेडार पे कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखाया जबकि मेरे सामने तो एक एरोप्लेन था। उसने ऐसे क्वेश्चन उससे भी किया, कंट्रोल रूम में जो वुमन बैठी हुई थी। गुड बाय स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ ओवर। और ये क्वेश्चन एक रहस्य ही रह गया है कि ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन उड़ा रहा था, कौन नहीं उड़ा रहा था। यू हैव टू इमेजिन कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन हो सकता है। गुड बाय स्टूडेंट्स।